और अब बात करते हैं चंद्रयान की। चंद्रयान 3 चांद की सतह के और करीब पहुंच गया है। अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 अगस्त ही वो दिन होगा जब मौजूदा प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अलग होगा और अगले 6 दिनों में यानी कि 17 अगस्त तक इसे 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाना है। काफी महत्वपूर्ण तारीख है 17 अगस्त। इस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में 174 गुणा 1437 किलोमीटर के दायरे में है। इसका मतलब यह है कि सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और इस कक्षा में सबसे अधिक दूरी 1437 किलोमीटर है। तो इस दायरे में अभी चंद्रयान घूम रहा है और अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 अगस्त को चांद की सतह से दूरी चंद्रयान घटाएगा, यानी कि वैज्ञानिक इस दूरी को कम करेंगे। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर अलग होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। इसके बाद 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की कक्षा में जाना काफी बड़ी चुनौती होगी, यानी कि चंद्रमा के गोल घेरे में इसे प्रवेश करना पड़ेगा। नासा और कोरिया के ऑर्बिटर के साथ टकराव को टालना भी होगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कक्षा में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी मौजूद है, उससे भी टक्कर को टालना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, काफी महत्वपूर्ण दिन अब धीरे धीरे चंद्रयान 3 के लिहाज से आते जा रहे हैं। इन सब के बीच जो खबर आई कि लूना 25 भी रूस की ओर से लॉन्च किया गया है, कहीं टकराव तो नहीं हो जाएगा? चिंता इस बात की भी। बिल्कुल, अगर आप देखें कि इस समय जो सबसे डिफिकल्ट फेज है वो चंद्रयान 3 का शुरू हो चुका है और चंद्रयान 3 के सबसे डिफिकल्ट फेज में अगले 12 दिन मेक और ब्रेक के होंगे चंद्रयान 3 के लिए। वो इस लिहाज से कहा जा रहा है क्योंकि अब चंद्रमा की सतह के करीब पहुंचने से पहले चंद्रयान 3 को अपनी जो कक्षा के अंदर उसकी दूरी है वो घटानी है और घटते घटते उसको 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर के उस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर पहुंचना है। अभी वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही, यानी अंडाकार और वृत्ताकार जो कक्षा है उसके अंदर है और उसके बाद उसको सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी पूरे जो वृत्ताकार ऑर्बिट है उसके अंदर पहुंचना है। और उस कक्षा में पहुंचने के बाद जो चुनौती होगी वो ये होगी कि ये ऑर्बिट जो है वो छोटा है अपेक्षाकृत, उसमें पहले से 6 जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में टकराव टालना होगा। साथ ही जो लूना 25 है वो भी लगभग इसी समय में दक्षिण ध्रुव जो है चंद्रमा का वहां पहुंच रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो है वो इसरो को कोऑर्डिनेट करनी है, चाहे वो स्पेस एंड जो सस्टेनेबल एंड सेफ मैन्यूवरिंग ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना हो, या फिर जो इंटरनेशनल स्पेस डेब्रीज ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है, जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना हो। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन इस दौरान उसे करने होंगे और ऐसे में जो अगले 12 दिन हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 23 से 24 तारीख की वो विंडो होगी जब चंद्रयान 3 को उतरना होगा। ऐसे में उसको अपनी स्पेस वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस करनी है, साथ ही ऑर्बिट को रिड्यूस करना है, साथ ही वो जगह जो स्पॉट करनी है। और ये कठिनाई और बढ़ जाती है राम, इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 3,70,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये तमाम ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं। इसमें बहुत सारी चीजें सीधे नियंत्रण में नहीं होती हैं, इसलिए ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और आपको बता दें कि 2019 में जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, जिसका ऑर्बिटर अभी भी सर्कुलर जो वृत्ताकार कक्षा है चंद्रमा के इर्द गिर्द उसमें मौजूद है, और उसको भी ये टकराव टालने की जो एक्सरसाइज है जो कि ये भी काफी कठिन है, चुनौतीपूर्ण है और संभवतः वैज्ञानिक इससे भी निपटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। दरअसल चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भारत एक एक कदम बहुत ही संभल कर रख रहा है और पूरा भारत अब 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है जब चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचेगा। करीब 100 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा और उसके बाद उचित समय पर उसको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। 23 अगस्त का दिन खास इसलिए है कि उतरने की जगह पर सूर्योदय हो के जो है सूर्य आसमान में करीब 8-9 डिग्री की ऊंचाई तक पहुंचा होगा, जिसका मतलब है कि उतरने के समय आपकी जो सोलर पैनल्स हैं वो तुरंत काम करेंगी। ये बात चंद्रयान 3 पर लागू है, यही बात लूना 25 पर भी लागू है। तो फ़र्क जो है ये रॉकेट की पावर को लेकर के है। बात ये है कि हमने जो है GSLV Mark 3 के ज़रिए चंद्रयान 3 को 40 दिन की यात्रा में जो है चंद्रमा की धरती पर जाकर के उतारना है, लेकिन हम इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे रॉकेट को उतना बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है और हमारा एक किस्म से थोड़ा किफ़ायत से काम चलता है, जिसका मतलब है कि जो हम आगे जो मिशंस हैं उनमें भी उसी हिसाब से पैसा खर्च कर सकते हैं। तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जो है वो अब सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा को लेकर के जो है भविष्य में किसी समय अगर आपने स्टेशन स्थापित करने हैं
तो दक्षिणी ध्रुव का इलाका बहुत मुफीद रहेगा, क्योंकि वहाँ अंधेरे इलाकों में शायद कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। अब हम रूस के मिशन मून का डीएनए टेस्ट करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर जाने की रेस लगी हुई है। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग की थी। हमारा चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब रूस भी इस रेस में शामिल होने वाला है। रूस करीब 47 वर्ष बाद चांद पर जा रहा है। रूस ने अपने इस मिशन मून को नाम दिया है लूना 25। यह मिशन 11 अगस्त को लॉन्च होगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक लूना 25 की लॉन्चिंग रूस के वोस्टोंच कॉस्मोड्रोम से होगी, जो मॉस्को से 5,550 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस ने अपने इस मिशन में सोयूज 2.1B फ्रेगेट रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जो चंद्रयान 3 से कई गुना ताकतवर है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भारत ने तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को ही लॉन्च कर दिया था, तो फिर रूस का लूना 25 कैसे भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चांद पर लैंड कर जाएगा? अब इसके बारे में मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के पास शक्तिशाली रॉकेट है। ये रॉकेट इतने पावरफुल हैं कि वो सीधे लूना 25 को सीधे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लूना 25 को पृथ्वी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूना 25 अपने शक्तिशाली रॉकेट और पावरफुल इंजन की वजह से 5 दिन में चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद 5 से 7 दिन तक चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और उसके बाद चांद पर लैंड करेगा। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन रूस का लूना 25 भी इसी तारीख के आसपास चांद के साउथ पोल के करीब लैंड करेगा। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट किफायती होते हैं। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। इसीलिए हमारा चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपने मिशन की तरफ बढ़ रहा है। यह कैसे हो रहा है, यह भी आपको समझना चाहिए। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ा है। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भी इस्तेमाल किया है। लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 ने सबसे पहले पृथ्वी के छोटे चक्कर लगाए, फिर हर चक्कर के साथ इसकी दूरी बढ़ी है। 5वें चक्कर में प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा है। यहां फिर से वो चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। अब ये चक्कर बड़े से छोटे हो रहे हैं। यहां से चंद्रयान 3 लैंडर अपने अगले कदम यानी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। रूस के पास शक्तिशाली रॉकेट होने से उसे चांद पर पहुंचने में कम समय लगेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत का चंद्रयान 3 किसी भी मामले में कम है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भारत एक एक कदम बहुत संभल कर रख रहा है और पूरा भारत अब 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है, जब चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचेगा। इसरो ने आज दूसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई है, जो भारत के लिए गुड न्यूज है, यानी हम सफलता की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा से ही विशेष रुचि का विषय रहा है। यह ऐसी जगह है जहां कुछ हिस्सों में हमेशा छाया रहती है, जबकि कुछ में अंधेरा रहता है। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहां पर बर्फ हो सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि रूस का लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरकर क्या करेगा। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सिर्फ 2 हफ्ते काम करेगा, जबकि लूना 25 साल भर काम करेगा। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। लूना में एक खास यंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके
पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा ताकि जमे हुए पानी की खोज की जा सके। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहां के वातावरण, खनिज, मिट्टी से जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। इसका एक लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना भी है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेंगे। अंदाजा है कि दोनों की लैंडिंग भी एक ही दिन होगी। जो भी पहले उतरने में कामयाब होगा, वो देश चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा का साउथ पोल इस लिहाज से अहम है क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में पानी होने की संभावना है। इस पानी से भविष्य में ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है। इसीलिए चंद्रमा पर इंसानों की बस्ती के लिए दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल बेहद अहम है। चंद्रमा पर कदम रखने को लेकर जिस तरह से अलग अलग देशों में होड़ लगी है, उसे देखकर अब यह लगने लगा है कि धरती में चंद्रमा के हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने वाला है। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। लगभग इसी समय रूस का लूना 25 भी चंद्रमा की सतह को छुएगा। कुछ घंटे बाद यानी 26 अगस्त को जापान का मिशन स्लिम चंद्रमा के लिए अपनी उड़ान भरेगा। ऐसा करीब 50 वर्षों बाद होगा जब 3 अलग अलग देश चांद की सतह पर दस्तक देंगे। यह सिर्फ एक शुरुआत है। वर्ष 2023 में ही 2 और वर्ष 2025 तक 5 नए चंद्रमा मिशन लॉन्च होंगे। इसके अलावा कम से कम 2 मैन्ड मिशन होंगे, यानी इस मिशन में चांद पर इंसान भी कदम रखेगा। और ये 2 मैन्ड मिशन अमेरिका और चीन लॉन्च करेंगे। वर्ष 1969 से 1972 तक सिर्फ 3 सालों में 12 इंसान चंद्रमा की सतह तक पहुंचे थे। चंद्रमा पर इंसान ने आखिरी बार कदम वर्ष 1972 में रखा था। पिछले 50 वर्षों से किसी भी देश ने चंद्रमा पर मैन्ड मिशन लॉन्च नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 के दशक में 55 चंद्रमा मिशन लॉन्च किए गए थे, जबकि 1980 के दशक में किसी भी देश ने चंद्रमा मिशन लॉन्च नहीं किया था। रूस का आखिरी चंद्रमा मिशन लूना 24 1976 में लॉन्च हुआ था, यानी करीब 47 वर्ष बाद अब रशिया अपने मिशन को फिर से लॉन्च कर रहा है। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि करीब 50 वर्ष बाद चंद्रमा की दौड़ फिर से तेज हो गई है। हालांकि उस समय और आज के चंद्र मिशन का लक्ष्य एकदम अलग है। 1960 के दशक के चंद्रमा मिशन कोल्ड वॉर के समय लॉन्च हुए थे। उस समय की दोनों बड़ी शक्तियां अमेरिका और सोवियत यूनियन में एक होड़ लगी थी कि कौन चंद्रमा पर पहले पहुंचेगा। 1960 के चंद्रमा मिशन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ चांद पर कदम रखने का होता था, लेकिन आज के समय के चंद्रमा मिशन का लक्ष्य बदल गया है। अब चांद पर पानी खोजना, वहां के वातावरण पर रिसर्च करना, मनुष्य की बस्तियां बसाना मुख्य लक्ष्य है। वर्ष 1960 के दौर में सिर्फ रशिया और अमेरिका ही अपने मिशन को लॉन्च करते थे, लेकिन समय के साथ इस रेस में कई और देश भी शामिल हुए हैं। भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, यूरोप के देश और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी अपने मून मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 करीब एक ही दिन चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेंगे। जो इसमें पहले सफल होगा, वो ये चमत्कार करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लूना 25 चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन फिर भी उसी के चंद्रमा पर उतरने के समय के आसपास ही वहाँ उतरेगा। इसकी क्या वजह है? तो मेन चीज़ ये है कि जिस रॉकेट से लूना 25 का प्रक्षेपण होना है, वो बहुत शक्तिशाली रॉकेट है। वो एक बार जो है पृथ्वी की ज़द से निकलने के बाद करीब 4 से 5 दिन में लूना 25 को चंद्रमा तक ले जाएगा। ये बात सही है कि लूना 25 भी चंद्रमा के इर्द गिर्द करीब 100 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा और उसके बाद उचित समय पर उसको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। 23 अगस्त का दिन ख़ास इसलिए है कि उतरने की जगह पर सूर्योदय हो के जो है सूर्य आसमान में करीब 8-9 डिग्री की ऊंचाई तक पहुंचा
होगा, जिसका मतलब है कि उतरने के समय आपकी जो सोलर पैनल्स हैं वो तुरंत काम करेंगी। ये बात चंद्रयान 3 पर लागू है, यही बात लूना 25